दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक 2 लेसन का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बस क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सॉल्व करोगे। यार क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन है और 14 के 14 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपके यूनिट टेस्ट में आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ये 14 के 14 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने चाहिए वन बाय वन। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया तो आपको बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में आपको आगे के क्वेश्चन का आइडिया आने लगेगा कि किस तरह से मुझे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपने मेरा अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लो और देन यहाँ पे आओ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के बारे में बताया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन प्रूफ के हैं तो हम एलएचएस लेंगे। LHS इक्वल टू RHS बताएंगे। कभी हो सकता है कि हम RHS इक्वल टू LHS बताए, कभी हो सकता है कि हम दोनों को सॉल्व करके इक्वल बताए। तो यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूं। यहाँ पे LHS क्या है दोस्तों, cos है, π/2 है, माइनस x है, इंटू cos π/2 माइनस y माइनस साइन π/2 माइनस x साइन π/2 माइनस y। अब देखो यहाँ पे सभी चीजें लिख दी, cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस वाई, साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस वाई। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो दोस्तों अगर आप इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है अलाइड एंगल का, जब मैं आपको सिखा दूंगा तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लेते, क्योंकि वहां पे अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने को मिलेगा। बट अभी के लिए आप याद रखो कि कहीं पे भी अगर समझो π/2 माइनस है, π/2 माइनस है, क्या मैं बोल रहा हूं, कहीं पे भी अगर π/2 माइनस अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा है तो समझ जाना कि ये जो एंगल है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। π/2 माइनस मतलब π/2 से कम ना, π/2 से कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी के लिए इतना समझो, वही अगर मैं अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट समझा दूं तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और दोस्तों हमेशा याद रखना, कोई भी एंगल अगर जब मैं अलाइड सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वाई एक्सिस पे अगर आ रहा है तो हमेशा साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, मतलब उसके आजू बाजू वाले का चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे समझो ये π/2 है तो ये बहुत ही ईजी बता रहा हूँ, कॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा। और साथ में बस मैं ये लिखूंगा, ये वाला पार्ट एक्स लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, किससे डिफाइन होगा, मैंने क्या बोला कि π/2 माइनस होगा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया कि ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि ये वाला भी π/2 माइनस है, मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अभी हम ऐसे समझ रहे हैं। देन दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अब साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आ जाएगा। और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पे प्लस ही साइन होगा, ये माइनस साइन तो इसका है। देन यहाँ पे दोस्तों देखो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हो जाएगा और साथ में क्या है, वाई है और प्लस का प्लस होगा। तो यहां तक आपने सभी चीजों को लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है, देखो जब भी दो लोग साथ में हो, जब भी अगर दो लोग साथ में हो तो एक चीज तो हमें क्लियर पता चल जाती है दोस्तों कि यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला है। क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूले में अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो कॉस कॉस, देखो कॉस के दो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉस a प्लस बी क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। और दोस्तों अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस। और अगर सपोज यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। इस तरह के इसके दो फॉर्मूलेज है। तो ये दोनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला हमें क्या लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पे यूज होने वाला है। अब हमें यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों, तो अगर कभी भी दो टर्म साथ में आया तो आपको पता चल जाएगा कॉस पहले होता है। देखो ना फॉर्मूले में कॉस पहले है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को आगे ले लूंगा। देखो मैं जैसे इस वाले पार्ट को अगर आगे लेता हूं, मैं डायरेक्टली क्या करता हूं पता है, साइन चेंज कर दे रहा हूं। माइनस साइन जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा, देखो मैं यहाँ माइनस साइन जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। मतलब ये माइनस साइन बाहर लेना मतलब इसका साइन प्लस है तो दोस्तों माइनस हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे ये माइनस है तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये होने के बाद
ये देखो ये माइनस ये, बस इसको मैं सिस्टमैटिक तरीके से लिख दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट पहले लिख दे रहा हूँ cos x इंटू कॉस वाई, और ये वाला पार्ट पीछे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, देखो इसका साइन प्लस है वैसे ही इसका साइन माइनस है वैसे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस है, अब देखो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला ऊपर वाला है तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो इस तरह से दिया है और अपने को इस तरह में क्या करना है दोस्तों कन्वर्ट करना है। तो फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कॉस, यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों ए प्लस, यहाँ पे क्या है ए मतलब क्या है दोस्तों एक्स है और बी मतलब क्या है दोस्तों वाई है। और दोस्तों अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे उल्टा होता है प्लस होता है कॉस में। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। और मैं अगर इसे और अच्छे तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं cos x प्लस वाई एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों RHS। तो देखो मैंने आपको अलाइड भी नहीं पढ़ाया फिर भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो ये एक टीचर की खूबी होती है कि अगर स्टूडेंट अगर कुछ पार्ट नहीं भी पढ़ा हो तो उसको किस तरह से आगे का पार्ट, अभी मैंने आपको अलाइड नहीं समझाया क्योंकि अलाइड अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। अलाइड तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, पूरा का पूरा एक लेक्चर उसी के ऊपर होगा। तो ये आपको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया। अब दोस्तों ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब हमें देखना है कि मैं ये वाला पार्ट लूं ये वाला पार्ट लूं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ में आ रहा है कि tan a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस आएगा, ये मॉडिफाई कर लेना, चेंज कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे ये वाले पार्ट पे आपका माइनस आएगा, यहाँ पे याद रखना। अब जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो ऐसा आंसर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं LHS ले रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं tan π/4 प्लस थीटा। अब यहाँ पे ये a है और ये b है, तो आपको कल ही मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया था tan a प्लस b का। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं tan a, ये मैंने a लिखा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं दोस्तों tan b। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, कल का वैसे आप मेरा लेक्चर देख के फिर ये पढ़ रहे हो। tan a प्लस b विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो दोस्तों सेम टू सेम यहीं पे करना है। देखो ये अपना a हो गया और ये अपना क्या हो गया दोस्तों b हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको पता है tan π/4 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है सर, 1। और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan थीटा 1। यहाँ पे भी अगर मैं 1 लिखूं और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan थीटा। अब ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस tan थीटा, और दोस्तों नीचे 1 माइनस 1 मत कर देना, हमेशा पहले मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया RHS। तो यहाँ पे देखो जो भी मुझे पार्ट चाहिए था मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों सॉल्व कर दिया, इसलिए ये करेक्शन अपने क्वेश्चन में आपको कर लेना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन है अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से एक्सपांड करो, इससे अच्छा tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ये दोनों एक्सपांड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम RHS से स्टार्ट करूंगा। कहां से सम स्टार्ट करूंगा दोस्तों RHS से। अब देखो यहाँ पे tan है, RHS में क्या है यहाँ पे π/4 प्लस x, और दोस्तों नीचे क्या है tan π/4 माइनस x। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा tan। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ऊपर के लिए अलग फॉर्मूला नीचे के लिए अलग फॉर्मूला। अब देखो ऊपर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ऊपर के लिए जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा tan a मतलब π/4 प्लस tan x, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और दोस्तों अगर मैं नीचे के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो नीचे के लिए कैसे आएगा यहाँ पे tan a माइनस tan b। देखो माइनस में ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। सभी चुपचाप जैसे दिया था वैसे मैंने लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा ये नीचे लेना होगा मुझे। अब नेक्स्ट स्टेप अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो आपको एक चीज दिख रहा है कि tan π/4 कितना होता है सर, 1 होता है। क्या बात है, 1 प्लस tan x। और दोस्तों अगर आप नीचे आओगे
तो 1 माइनस 10 पाई बाय 4 फिर से 1 होगा, और 1 इंटू 10x क्या होगा, 10x होगा। तो मतलब नीचे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x। अब दोस्तों यहां पे भी वही होगा, 1 माइनस 10x, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 10x। अब देखो यहां पे भी 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया। अब ये आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये दोनों टर्म नीचे वाले जो है वो सेम नहीं है, कैंसिल नहीं होंगे, ऊपर वाले भी कैंसिल नहीं होंगे, तो क्या करूं मैं इसको। तो मैं देखो ऊपर वाला जो टर्म है उसको इस तरह से लिख रहा हूं, और यहां 1 माइनस 10x लिख रहा हूं, और जस्ट नीचे वाला जो टर्म है दोस्तों उल्टा हो जाएगा। आपने अगर मैथ्स का रूल पढ़ा होगा, सपोज ये 2/3 है, ये 5/9 है, तो फाइनली ये क्या हो जाता है, 2/3, और ये जब ऊपर आता है तो दोस्तों 9/5, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो यहां पे भी वही होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस 10x, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 10x। अब दोस्तों जो टर्म सेम है, देखो ये टर्म सेम है, तो 1 प्लस 10x यहां पे मैंने लिखा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, दोनों टर्म सेम है, और यहाँ पे ये भी दोनों टर्म सेम है, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और चाहिए तो आप दोनों को अब एक साथ होल स्क्वायर में लिख लेना, क्योंकि दोनों स्क्वायर अब साथ में लिख देना, हो गया आपका साथ। तो इस तरह से अब देखो हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचे, हमें टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर कोई भी आराम से आप 1 घंटा अगर बैठोगे ना, उसके पहले ही आप चीजों को सॉल्व कर दोगे फटाफट। अब देखो यहाँ पे जो मेरा एलएचएस है दोस्तों, सबसे पहले मैं एलएचएस को छोटा करने के लिए क्या कर रहा हूं पता है, देखो एलएचएस साइन n+1a साइन, सॉरी थोड़ा सा डेंजर है, n+2a प्लस कॉस n+1a इंटू कॉस n+2a, और हमें फाइनली ये पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, हमारा कॉस ए आना चाहिए। अब देखो यहां पे आप देखो ये साइन, ये पूरे को ए समझ सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी, देखो ये नंबर अलग है, देखो यहाँ पे n+1 है, n+2 है, नहीं तो बोलोगे सेम है सर। और यहां पे क्या आएगा, कॉस ए, देखो ये वाला और ये वाला सेम होगा, इंटू कॉस बी। तो यहां पे अगर मैं ये यहां पे जो मेरा फॉर्मूला है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं, तो साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारा है नहीं, हमारे फॉर्मूले में पहले क्या आता है दोस्तों, कॉस आता है, देन साइन आता है। तो मेरे को अभी क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, देखो दोनों जब दोनों सेम आएगा तो समझ जाना पहले कॉस है, तो पहले कॉस वाला पार्ट लिख दे रहा हूं। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस जो भी है उनका n+1a और कॉस n+2a प्लस, अब ये वाला पार्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, साइन n+1a और इंटू साइन n+2a, हमने लिख दिया। अब देखो ये कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली कॉस का फॉर्मूला पता है, मैंने फर्स्ट पेज पे भी आपको लिख के दिया था, और आपको अब याद भी हो गया होगा। तो डायरेक्टली मैं इसे क्या लिख सकता हूं दोस्तों, कॉस लिखूंगा, और कॉस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों मेरा, ये है n+1 इंटू ए, और यहाँ बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, n+2 इंटू ए। अब बताओ, बस मुझे ये बताओ आप कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो दोस्तों कॉस के फॉर्मूले में अगर सपोज यहां पे प्लस है, तो यहां पे उल्टा आता है दोस्तों, माइनस आता है। और जस्ट चाहिए तो आप साइड में कॉस का फॉर्मूला लिखना, यहां पे लिखना दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए और बी, और बीच में दोस्तों माइनस। तो ये प्लीज ये हर एक स्टेप पे ये फॉर्मूला आपको मेंशन करना होगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मुझे फाइनली इसे सॉल्व करके कॉस से बनाना है, देखते हैं बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। देखो कॉस है, ये अंदर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो चाहिए तो आप ए कॉमन भी ले सकते हो। देखो दोनों में ए है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, n+1 माइनस, अब देखो ये माइनस के अंदर ये जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आएगा। तो
अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एन एन कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ पे +1, देखो ये कॉस है, ये ए है, और यहाँ पे देखो +1 -2, तो -1 आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस 2 -1 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -1। और दोस्तों अगर मैं कभी भी कॉस है ये ए से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -a हो जाएगा। और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये हमेशा याद रखना कि कॉस के अंदर कभी भी अगर कोई भी माइनस में अगर कोई भी थीटा आता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एंड विच इज इक्वल टू आर एच। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया हो। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे बुक्स में कि इसको एक्स और वाई लेके कंसिडर करके सम सॉल्व करा रहे हैं। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को इजी वे देता हूं, और मुझे लगा है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज समझ में आई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये वाला तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे, अब ये वाले में जहां मेरा एक्सपांसन हो सकता है वही वाला पार्ट लूंगा। यहाँ पे कोई मेरा एक्सपांसन नहीं हो सकता, यहाँ cos a - b वाला एक्सपांसन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं LHS लूंगा, LHS, ये √2 ऐसे ही, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, cos π/4 - a। अब यहाँ पे ये √2 ऐसे ही, और दोस्तों यहाँ पे cos का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। cos का यहाँ पे फॉर्मूला cos a - b, तो देखो cos a - b का फॉर्मूला क्या है, cos a। प्लीज याद कर लो फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला देख के मत करो। cos b माइनस है तो यहाँ पे दोस्तों प्लस आ जाएगा, sin a इंटू sin b। अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा a है, ये वाला पार्ट हमारा दोस्तों a है, और ये वाला पार्ट अपना b है। तो देखो यहाँ पे a और यहाँ b, यहाँ a और यहाँ b, यहाँ b मतलब ही हमारा a है, तो हमने एक्सपांड कर दिया। चाहिए तो आप फॉर्मूला लिख देना। देन ये √2। अब मुझे बताओ कि cos 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2। ये अब याद भी कर लो क्योंकि बहुत बार मैंने बता दिया। sin 45 भी दोस्तों सेम होता है, इंटू sin a। अब ये होने के बाद अगर √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 अगर हो गया तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा दोस्तों, cos से। यहाँ √2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा दोस्तों, sin a, एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों RHS हमें मिल गया। तो इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी देख के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला। देखो यहाँ पे भाई a - b, a+b है, तो मतलब यही लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूं LHS इक्वल टू cos x - y अपॉन cos x + y। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो cos a इंटू cos b लिखा, देन क्या आएगा दोस्तों, sin a इंटू sin b। सेम नीचे क्या आएगा दोस्तों, cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b। दोस्तों यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। चाहिए तो आप उसके फॉर्मूलेस लिख दो। अब आपको आपका प्रूफ ही आपको आंसर देता जाएगा। आपको पता है कि यहाँ 1 चाहिए, तो आप पूरे इक्वेशन को देखो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x इंटू sin y। यहां पे मुझे 1 चाहिए, तो अगर मैं इसको इसी से डिवाइड करूं तो 1 आएगा। तो मैं पूरे इक्वेशन को sin x और sin y से डिवाइड कर दे रहा हूं। अब देखो क्या हो जा रहा है, पूरे इक्वेशन को जब मैं करूंगा तो देखो cos x है इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos y है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, sin y। यहाँ पे sin x है, sin y है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y। क्योंकि पूरे न्यूमरेटर को ही डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को ही करना है, तो न्यूमरेटर में प्लस माइनस होगा तो सभी टर्म को करना होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन बीच में होता तो एक ही बार आप लिखते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ cos x इंटू cos y, तो देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, sin x इंटू sin y। और दोस्तों यहाँ पे देखो sin x इंटू sin y। ये वाला स्टेप आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो, पर ये मैं सभी को समझ में आया इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखो ये दोनों सेम है तो कैंसर, पूरा का पूरा कैंसर। तो फाइनली दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पे देखो प्लस है तो ये प्लस ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, आपने फॉर्मूला याद किया होगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर, मैंने 10th के सभी फॉर्मूलेस रिवाइज किए, उसी में मैंने बताया था कि cos अपॉन साइन हमेशा कॉट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट x। अब देखो यहाँ पे cos अपॉन साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cot y। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो +1।
सेम यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉट एक्स, और यहां पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों कॉट वाई और -1। अब आप बोलोगे सर इतना इजी है ये, सच में इतना ही इजी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, सभी फॉर्मूलेस को याद कर लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन लगभग हमारा 50% क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एलएचएस लिख रहा हूं, एलएचएस में है cos x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई। कोई मुझे बता सकता है कि सर आपने ये क्यों लिया? भाई इसी को मैं एक्सपांड कर सकता हूं, इसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं अभी जो मेरा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है इसी पे अप्लाई कर सकता हूं, इसलिए मैं यही टर्म ले रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे आप टर्म लोगे तो यहाँ पे देखो आप कॉस वाला फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे आपने लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखो माइनस था, हमने प्लस लिया, प्लस था यहाँ हमने माइनस लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7th क्लास का ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आपको कैसे दिख रहा होगा ध्यान से देखना। देखो ये पूरा का पूरा टर्म है और ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया अपना ए। ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों सेम है, तो ये क्या हो गया अपना बी। और एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, अगर कभी प्लस आगे हो माइनस पीछे हो तो भी चलेगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे इसे, ये जो हमारा ए है दोस्तों cos x इंटू कॉस वाई, ये पूरे का स्क्वायर माइनस बी मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन x इंटू साइन वाई, ये पूरे का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर वाई। अब ये होने के बाद अब आप अपना प्रूफ देखो। यार प्रूफ तो आया ही नहीं, कुछ तो और गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मतलब इसके अंदर कुछ अलग करना होगा, इसलिए मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया। अब देखो दोस्तों ध्यान से अच्छे से देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें cos y चाहिए। तो ये cos y को कुछ मत करो, हमें क्या चाहिए दोस्तों sin x चाहिए, ये sin x को कुछ मत करो। आपको खुद आप अपने प्रूफ को देख के आप हमेशा समझ सकते हो, कभी भी रटना नहीं है, समझना है कि मैं आगे क्या करूं। तो ये दोनों को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर x है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं साइन के टर्म में। तो कैसे मैं साइन के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना तो साइन वहां पे जाएगा तो दोस्तों माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दोस्तों ये बाजू में कॉस स्क्वायर वाई वैसी है। सेम यहाँ पे मुझे इसको चेंज नहीं करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये चेंज होके 1 माइनस, जैसे यहाँ पे cos को 1 माइनस साइन लिखा तो वैसे साइन को 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों cos स्क्वायर वाई, उसी फॉर्मूले से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, एक्सपांड करना है। जब आप इसे एक्सपांड करोगे मतलब मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, दोनों को माइनस, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टर्म दोस्तों सेम है, और यहाँ माइनस से प्लस है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों हमारा आंसर आ गया कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिससे आप इजीली अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल लोगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूनिट टेस्ट में आपके, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और देखो यहां पे मैं सॉल्व करते टाइम कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं LHS ले रहा हूं, LHS में क्या है दोस्तों, सॉरी LHS में क्या है tan phi और tan 3a और tan phi और प्लस tan 3a, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो tan का फॉर्मूला, क्योंकि साइन प्रूफ में चाहिए, तो tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों साइन phi a अपॉन कॉस phi
और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन 3a अपॉन कॉस 3a। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 3a अपॉन कॉस 3a। बहुत आराम से। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहां पे मुझे पहुंचना, देखता पहुंच पाता हूं कि नहीं पहुंच पाता हूं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये देखो ये साइन है, देखो ये साइन है, फाई लिख रहा हूं, साइन फाई ए, इसको मैं cos 3a से मल्टीप्लाई करूंगा, cos 3a क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो नॉर्मल हम करते हैं, देन cos फाई मल्टीप्लाई बाय साइन 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो माइनस, और अपॉन कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे है, इसका इससे और नीचे वाले का, नीचे वाला क्या है दोस्तों, cos फाई इंटू cos 3a। और जस्ट यहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा, साइन फाई, अब देखो नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू cos 3a प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, cos फाई इंटू साइन 3a। और नीचे क्या लिखूंगा दोस्तों, नीचे वाले जो टर्म्स है, cos फाई इंटू cos 3a। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म एक दूसरे को कैंसिल हो गया, सेम टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, जो बचा है ऊपर वो आप लिखो, जो भी बचा है। देखो साइन फाई इंटू cos 3a माइनस cos फाई इंटू साइन 3a। और अगर आप नीचे देखोगे तो दोस्तों यहां पे क्या है, साइन फाई इंटू cos 3a प्लस cos फाई इंटू साइन 3a। अब दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना कि अब कंपाउंड एंगल उल्टा अप्लाई होने वाला है। यहां पे फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, बार बार मुझे फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए पर मैं लिख रहा हूं। यहां पे आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। मैंने बोला था जब भी साइन होगा तो अगर प्लस है तो प्लस का प्लस ही होगा। और सेम यही अगर सपोज माइनस फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। तो ये यही वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, देखो ये पूरा का पूरा टर्म है तो मैं क्या करूंगा, एक बार साइन लिखूंगा। और देखो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे भी ए सेम है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम है, ये हमेशा चेक किया करो। और यहाँ साइन कॉस साइन परफेक्ट है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ साइन लिखूंगा, ए क्या है दोस्तों हमारा फाई, बी क्या है दोस्तों हमारा, क्या है दोस्तों 3a है। और दोस्तों बीच में क्या आएगा, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है तो बीच में हमारा क्या आएगा दोस्तों, माइनस। और सेम नीचे भी वही फॉर्मूला, सेम वही फाई 3a, बस बीच में क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई माइनस 3a कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8a, एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों RHS। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया दोस्तों। देखो मैं, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक 1 का देखा होगा, ये तो 2 चल रहा है, उसके अंदर मैंने आपको 10 के सभी बेसिक फॉर्मूले सब रिवाइज करा दिए। पहला लेक्चर मैंने वही लिया है। अगर आपने उसके याद पता है तो आपको 10 का फॉर्मूला पता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर ला दिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जहां पे x प्लस वाई ऐसा कोई टर्म हो और जिसे मैं एक्सपांड करूं। तो ऐसा मुझे कुछ करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये वाला, यही वाला सम, ये सेम सम आपके यूनिट टेस्ट में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे आपको अच्छे से करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मैक्सिमम टर्म कौन सा दिख रहा है, 8 थीटा, मैं 8 थीटा लिखूंगा। और 8 थीटा में दोस्तों मैं यहाँ पे 8 थीटा का ऐसा कुछ लिखा होगा कि जिसका प्लस करने पे भी 8 थीटा होता था। यहाँ पे देखो दूसरा बचे हुए टर्म क्या है, 5 थीटा, और 3 थीटा का प्लस करूंगा तो भी 8 थीटा लिखा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 8 थीटा कैसे बनेगा, 5 थीटा, और 3 थीटा को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोस्तों क्या बनेगा, 8 थीटा। तो ऐसा यहाँ पे लिखा होगा। कहीं पे भी अगर समझो कोई एंगल भी दिया होगा तो एंगल में भी वहां पे मेंशन किया होगा
तो यहाँ पे देखो ये 8 थीटा मैक्सिमम वाला लिखा, फिर जो बचे हैं उनका प्लस कर देने का, उनका प्लस करने पे या माइनस करने पे आता है क्या, प्लस करने पे ही मुझे मिल गया, माइनस करने पे तो 2 थीटा आएगा, तो मुझे 8 थीटा प्लस करने में मिला, इसलिए मैंने प्लस लिया। अब टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं 10 लेता हूं, यहां पे भी मैंने 10 लिया और दोस्तों यहां पे भी मैंने 10 लिया, और अब आप बताओ मुझे कि कौन से साइड वाला आप एक्सपांशन करोगे, ये साइड की ये साइड, सर यहां पे 10a प्लस बी। तो दोस्तों देखो यहां पे आपका आंसर तुरंत आएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। और दोस्तों यहां पे ये वाला पूरा का पूरा टर्म ऐसे ही आपने लिखा, और प्लीज बाजू में फॉर्मूला लिख देना, क्योंकि अब हम 9th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो मैं आपको बार बार फॉर्मूले में दे रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं, इसलिए अब ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 10 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 10 8 थीटा होगा दोस्तों, बीच में माइनस है, फिर ये टर्म ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 10 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 3 थीटा एंड इक्वल टू यहां पे जो भी है 10 5 थीटा प्लस 10 3 थीटा। देखो ये सम का सॉल्यूशन अलग है, यहाँ LHS और RHS लेके सम सॉल्व करोगे तो सम सॉल्व तो होगा पर बहुत टाइम जाएगा, तो इस सिंपल स्टेप से सम सॉल्व हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो ये तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में और उस साइड में तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये वाला पूरा उधर भेज दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ये 10 8 थीटा हो गया, ये वाला यहाँ पे आएगा तो माइनस 10 5 थीटा और माइनस 10 3 थीटा, और ये देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 8 थीटा 10 5 थीटा और 10 3 थीटा। और देखो अब आप देखो चेक करो अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा, इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर आपने सम सॉल्व किया और लास्ट में अगर आपके पूरे आंसर्स आ गए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हैंस प्रूफ। यहाँ पे ना तो मैंने LHS लिया, ना तो यहाँ पे मैंने RHS लिया, और मैंने मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इस तरह के सेम टू सेम 2 से 3 सम्स हैं, वो मैं आपको पहले सॉल्व कराता हूं, फिर हम अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, अराउंड अभी 14 क्वेश्चन है, तो मेरे 5 क्वेश्चन और बाकी है, और आपको भी मेरा सजेशन है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ इस टाइप का, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब मैं सेकेंड एक्सरसाइज में भी मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराए। कुछ बच्चे ऐसे हैं बोल रहे हैं कि सर वो जो आप 1-2 होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो भी आप सॉल्व करके दो। दोस्तों जो अगर सिमिलर कहीं पे क्वेश्चन दिख जा रहा है वही मैं आपको दे रहा हूं, और अगर वो क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा, और कहीं पे कुछ चीजों की जरूरत नहीं है तो अनवांटेड चीज मैं नहीं दे रहा हूं। और बोर्ड पे जितनी चीजें अगर मैं सॉल्व करा रहा हूं, अगर आपने इतना सॉल्व किया तो आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे, मेरा भरोसा रखो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद भी, अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन बताया कि अगर यहाँ पे अगर इस टाइप का यहाँ पे कोई भी मैं एक्सपांशन नहीं कर सकता, अगर कहीं पे भी x प्लस वाई कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको दिमाग में रखना है, जैसे मैंने 8 थीटा इक्वल टू जो दिया, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर्स आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों 50, और अगर मैं देखूं तो ये दोनों देखो 40 और 10 को अगर मैं प्लस करूं तो 50 आता है, तो ऐसा कुछ आपको प्लस और माइनस फॉर्म में चेक करते रहना है। अब यहां पे आपको पता है कि टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, यहां पे अगर मैं यहां पे देखो 10 50 है, और यहां पे क्या है दोस्तों 10 40 प्लस यहां पे क्या है दोस्तों 10 है, मैंने यहां पे लिया। अब यहां पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करूं तो आपको यहां पे फॉर्मूला पता है, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 10a प्लस यहां पे क्या आएगा दोस्तों 10b, और यहां पे 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो प्लीज फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा, और यहां पे क्या है दोस्तों 1050। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा टर्म जैसे मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया वैसे ही आएगा 1050, और 1 से 1050 बीच में माइनस है, फिर इससे 1050, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1040, और दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा 1010। यहां पे सब कुछ लिखा और बाजू में क्या है दोस्तों 1040 और प्लस 1010। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ 1040 और 1010 यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसका तो कुछ नहीं करना है। 1050 भी यहाँ पे दिख रहा है। ये वाले पार्ट में दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है। ये वाले पार्ट में अपने को ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को मुझे कैंसिल करके कुछ ना कुछ बस 1010 में रखना है। तो ये दोनों को मुझे गायब करना, ये दोनों को मैं गायब कैसे कर सकता हूं? तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कभी भी अगर किसी भी चीज को चेंज करना है, देखो यहाँ पे 1050 में रख रहा हूं। अब देखो मुझे अगर इसे चेंज करना है या मैं दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूं। तो अगर सपोज इसे करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा
यहां पे दोस्तों 90 माइनस 40 में लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? भाई 90 में से 40 माइनस करो 50 ही आता है। अगर आप इसको चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 90 माइनस 50। आप दोनों में से कोई एक ले सकते थे। अब देखो यहाँ पे मैं 10 40 वैसे ही रख रहा हूं, यहाँ पे 10 10 भी वैसे ही है दोस्तों, और आगे भी 10 40 और प्लस 10 10 वैसे ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये 10 50 है, ये देखो। हाँ, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अगर सपोज यहाँ पे 90 आता है तो ये 10 का उसके बाजू वाला कौन है दोस्तों? कॉट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट हो जाएगा। और ये पीछे वाला हम जैसे वहां एक्स वाई लिखते थे वैसे सेम टू सेम पीछे वाला लिखेंगे, और ये चीज आपको आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अलाइड में। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस? मैंने क्या बोला, जब 90 माइनस होगा मतलब 90 से छोटा एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज क्या है दोस्तों? पॉजिटिव, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 10 40 और इंटू 10 10, और यहां पे क्या है दोस्तों? 10 40 प्लस 10 10। क्या बात है, 10 10। अब दोस्तों अगर ध्यान से आप देखोगे, देखो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री, बार बार मैं उसी लेक्चर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने सब फॉर्मुलेज आपको एक ही साथ 10th के और 11th के जो भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए रिक्वायरमेंट थे सब मैंने दे दिए थे। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ का कभी मल्टीप्लीकेशन दोस्तों 1 होता है। जैसे मैंने आपको बोला, देखो हस्बैंड मल्टीप्लाई, ये देखो tan थीटा को मैं हस्बैंड बोलता हूँ, cot थीटा उसकी वाइफ है। जैसे साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक इक्वल टू 1 होता है, cos मल्टीप्लाई बाय सेक इक्वल टू 1 होता है। तो वैसे इसका मल्टीप्लीकेशन दोस्तों 1 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 50 माइनस, यहां पे पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यहां पे ये 1 हो गया, और यहां पे क्या हो गया दोस्तों? 10 40 और 10 10 है, सॉरी 10 10 इक्वल टू 10 40 और प्लस 10 10। अब देखो यहां पे ये पूरे का आंसर 1 आया और यहाँ पे 10 10 आया। अब आपको दिमाग में क्या रखना है? आपको अपना प्रूफ चेक करना है। यहाँ पे बस मुझे क्या रखना है? 10 50। तो मैं देखो 10 50 वाला ही पार्ट यहाँ पे बस रख रहा हूं, और ये वाले पार्ट पे यहाँ पे देखो 10 40 है, ये 10 10 ऐसे ही है, और ये वाला पार्ट में यहां भेजूंगा तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। आप बोलोगे सर ये 1 को नहीं भेजा, क्योंकि 1 इंटू 10 10 दोस्तों वही होगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 40। और अगर मैं ये दोनों को प्लस करूं, देखो x प्लस x क्या होता है दोस्तों? 2x। तो वैसे ये दोनों को प्लस करूं तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 10 10। तो दोस्तों इस तरह से ये अपना प्रूफ हुआ। तो बस इसके अंदर ये वाला स्टेप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने प्रूफ के हिसाब से देख के कैसे चीजों को कन्वर्ट करना है वहीं पे आपको समझना है, तो वहां पे आप आराम से समझ सकते हो। और जैसे ही मैं अलाइड एंगल बताऊंगा तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब दोस्तों यहां पे देखो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों? 1072 में इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? 1072 में। तो दोस्तों आप चाहिए तो न्यूमरेटर को cos 27 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? cos 27 से। देखो यहां पे LHS cos 27, इसमें का हर एक सम मैं ही सॉल्व करके दूंगा दोस्तों। अभी भी 11th क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 11th क्वेश्चन तक सभी चीजें मैं ही आपको सॉल्व करके दिया, और आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा रोक के कोशिश करो कि मैं खुद से अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर यहां पे आप देखोगे तो मैं लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है दोस्तों? cos 27 से। क्योंकि मुझे देखो 10 में कन्वर्ट करना है, तो cos अगर मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ पे इसके नीचे अगर मैं cos साइन के नीचे अगर मैं cos लेकर आऊंगा तो दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरा प्रूफ आ जाए, देखते हैं। इससे नहीं आया तो अपने को दूसरा मेथड करना होगा। अब देखो यहाँ पे cos 27 है, और नीचे ये cos 27 से मैं डिवाइड करूंगा, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों? sin 27 है, और नीचे cos 27 से मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? cos 27 है, इस नीचे cos 27 से डिवाइड करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे sin 27 है, और नीचे दोस्तों cos 27 से डिवाइड करूंगा। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 10 27, और यहाँ पे 1
माइनस यहाँ पे गया दोस्तों 1027। अब यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद हमें तो दिखाई नहीं दिया कि हम अपना 1072 पे हम कैसे कन्वर्ट करें। पर दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं 27 के अंदर अगर मैं 45 प्लस करता हूं, ये देखो 45 और 27, तो फाइनली यहाँ पे 2 आएगा, 1 कैरी, तो ये कितना 5 और 2 72 हो रहा है। मतलब अगर मैं 45 प्लस करता हूं तो 72 में बना सकता हूं। तो मैं ये 1 की जगह पे डायरेक्ट 1045 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 किसका वैल्यू है दोस्तों 1045 का। तो देखो अब मैं चेंज कर रहा हूं, 1 मतलब मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों 1045, और यहाँ पे प्लस है तो ये 1027 ऐसे ही रख रहा हूं। और दोस्तों ये देखो ये 1 यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले का 1 है, तो 1 माइनस, और दोस्तों ये देखो यहाँ पे 1027 है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो 1 इंटू 1027 उतना ही होगा। तो ये बस यहाँ पे 1 लेने का कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मतलब ही 1027 ही है। पर ये 1 की जगह पे मैं फिर से 1045 लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा फॉर्मूले के लिए। और फाइनली यहाँ पे लास्ट में जो भी उनका बचा 1027 लिखा। देखो ये 1 की जगह पे बस मैंने क्या लिख दिया 1045। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये देखो लिख रहा हूं 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो दोस्तों मुझे क्या करना था, ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो 10a चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे अगर समझो ये 10a है ये 10b है, तो यहाँ पे फिर से मुझे 1045 चाहिए था। तो देखो 1045 चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। और 1 लेने का कोई, अगर मैं 2 लेता तो दिक्कत हो जाता, 2 इंटू ये चेंज हो जाता, पर 1 इंटू 1027 1 इंटू 1027 1027 ही होगा। तो फाइनली ये पूरा का पूरा मेरे इस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, और मैं इसे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, द वैल्यू ऑफ b कितना है दोस्तों 27। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर प्लस है इसलिए फॉर्मूले में प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है। एंड देन विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है दोस्तों 72, और विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों RHS। तो ये 11th क्वेश्चन है दोस्तों। देखो लास्ट मोमेंट पे आगे क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, बस आपको दिमाग में ये रखना है, और जरूर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ये 1 का मतलब क्या होता है पता है, ये 1 का मतलब होता है 1045। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि सर ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई x प्लस वाई का एक्सपांसन नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 45। उसमें अगर मैं ये दोनों को प्लस करूं 35 प्लस 10 तो मेरा काम हो सकता है। सर क्या करना है, अब दोनों साइड सर 10 10 लेना है। दोनों साइड अगर मैं 10 लूंगा 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 35 प्लस 10। सर यहाँ पे 1045 का तो 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1035, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सर सेम होगा, तो ये 1035 इंटू 1010, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1035 प्लस 1010। अब ये होने के बाद दोस्तों अब चेक करो कि यहाँ पे बस मुझे क्या चाहिए दोस्तों 1, तो मैं ये वाला पार्ट 1 यहीं पे रख रहा हूँ और सब वहां पे भेज दे रहा हूँ। देखो ये 1035 प्लस 1010, और ये देखो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1035 इंटू 1010 हो गया। तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर मैं देखूं तो देखो 1035 यहाँ पे है, 1010 यहाँ पे है, बस ये आगे पीछे प्लस में आप लिख सकते हो। और ये देखो ये पूरा का पूरा 10 और 1035 मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 इंटू 2 सेम ही होता है, तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, और इक्वल टू 1 है, तो आप लिखते टाइम बस अरेंज कर लो और आपका आंसर आ गया। तो ये वाला ट्रिक तो जो मैंने आपको बताया ना, देखो इसके पहले वाले ये वाले क्वेश्चन में भी बताया, देन उसके पहले ये वाले क्वेश्चन में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है इस वाले टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए जिसके अंदर से पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन देना तो मेरा फर्ज होना चाहिए। यहाँ पे देखो कॉट ए है और कॉट 4a है। कॉट ए को आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉट ए को आप लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए,
और दोस्तों cot 4a को क्या लिखोगे आप दोस्तों, cos 4a अपॉन sin 4a, और यहां पे दोस्तों +1 आएगा, और वैसे ही नीचे सेम आएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम टू सेम आएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म यहां आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन इंटू साइन 4a, सेम इसके नीचे साइन इंटू साइन 4a कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आके अपने आप आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, प्लीज एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, और A to Z क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन बस आपको मैंने दिया, और ये क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे समथिंग कुछ 1/√3 है, 1/√3 अगर आया तो समझ जाना कि 10 के टेबल में जैसे वहां पे 1 आया था तो मैं तुरंत समझ गया था कि वो 1045 है, तो वैसे 1/√3 10 के टेबल में 1030 का आंसर है दोस्तों, तो समझ जाना यहाँ पे कुछ 1030 आना चाहिए। अब 1030 आना है तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। तो देखो यहाँ पे ये सम आप आराम से सॉल्व कर लेते। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे cos, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, यहां से देखो मैंने cos 15 से इसको डिवाइड किया, और यहां पे भी क्या आएगा, sin 15 है, इसे ही मैं cos 15 से डिवाइड करूंगा। वो लाइन लिखना, पहले LHS लिखना, फिर लाइन लिख के फिर ये स्टेप अप्लाई करना, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। cos 15, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin 15, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 15। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों, देखो cos cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 15, और यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 10 15। अब आपको तरीका पता है कि अगर मुझे 30 निकालना है तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, 1 मतलब यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों 1045, आपको थोड़ी देर पहले हमने 72 वाले क्वेश्चन में किया था, ये 15 हो गया, ये 1 ऐसी में रखता हूं, और यहाँ पे एक 1 मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं जहां पे मैं 1045 फिर से लिखता हूं, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1015। अब अगर मैं इसे देखो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, ये लास्ट सम है, तो देखो a का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 15, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर जो उस टाइम पे वहां पे प्लस था, और अगर मैं 45 माइनस 15 करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1030, एंड 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3 एंड विच इज इक्वल टू RHS। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, पर इस लेक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर आप पार्ट 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे मेरे ही वीडियोस आ रहे हैं। बस यहाँ पे हम एक चैनल पे इतने सारे वीडियोस नहीं डाल सकते, इसलिए आपके लिए सेपरेट बनाया गया, तो आप वहां से देख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।